वेलकम टू वीकेजी फ्यूजन और मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। कार्बन और उसके यौगिक चल रहे हैं। कार्बन के अपर रूप हम इसमें पढ़ रहे हैं। हीरा और ग्रेफाइट हमने पढ़ लिया है। आज नंबर है फुलरीन का। फुलरीन के बारे में विस्तार से जानकारी हम आज प्राप्त करेंगे। फुलरीन की संरचना के बारे में सबसे पहले हम देखें कि इसकी संरचना कैसे होती है। तो इसके बारे में जानने से पहले एक वैज्ञानिक का नाम आपको जान लेना है, हैरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो। हैरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो ने 1985 में फुलरीन की खोज की थी। सबसे पहले फुलरीन की खोज करने का श्रेय हैरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो को ही जाता है और इसीलिए इनको 1996 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है और ये हमारे बीच नहीं रहे हैं। अमेरिका के एक बहुत बड़े वास्तुकार थे बकमिंस्टर फुलर। बकमिंस्टर फुलर गुंबद बनाया करते, जैसे मंदिरों में बड़े बड़े गुंबद होते हैं, इसी प्रकार के गुंबद बनाने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर थे बकमिंस्टर फुलर। और उनके गुंबदों की जो आकृति होती थी वैसी की वैसी आकृति इस नए यौगिक में पाई गई। इस नए यौगिक में वैसी आकृति पाई गई तो इन बहुत बड़े वास्तुकार या आर्किटेक्ट के सम्मान में इस संरचना का नाम भी बकमिंस्टर फुलर रख दिया गया और इसीलिए इसको कहा जाता है फुलरीन, क्योंकि गोल गुंबद के समान इसकी संरचना होती है। अब सबसे पहले जो फुलरीन खोजा गया था वो C60 खोजा गया था। C60 मतलब 60 कार्बन वाला फुलरीन, जिसमें 60 कार्बन आपस में मिलकर एक फुटबॉल की जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। लेकिन उसके बाद बहुत सारे फुलरीन की खोज हो गई है। 70, 80, 90, 100 कार्बन तक के भी फुलरीनों की खोज हो चुकी है। लेकिन इन सब में भी सबसे ज्यादा स्थायी जो फुलरीन है वो C60 ही होता है। और इसी बकमिंस्टर फुलरीन तो कहते ही कहते हैं, साथ ही इसकी संरचना फुटबॉल की जैसी होने के कारण इसे बकी बॉल के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसकी संरचना ऊपर देख सकते हैं, या जिफ में ये कंटिन्यू मूव कर रही है। इसकी स्ट्रक्चर फुटबॉल के जैसी होती है और फुटबॉल के जैसी होने के कारण इसे बकी बॉल भी कहा जाता है। अब इसकी संरचना बेसिकली हम देखें, इसमें 60 कार्बन होते हैं टोटल, ये तो हमने देख लिया। लेकिन टोटल इस फुटबॉल में जो फलक होते हैं वो 32 फलक पाए जाते हैं। 32 सतह होती है इसमें। 32 में से 20 सतह तो 20 फलक तो इसकी षटकोणीय होती है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये वाली षटफलकीय सतह है इसमें, और जबकि ये सामने की तरफ जो हमारे को दिखाई दे रही है ये 5 फलक वाली है। यानी इसमें 5 फलक भी होते हैं और 6 फलक भी पाए जाते हैं। तो इसमें जो 6 फलक होते हैं यानी षटकोणीय होती है उसके 20 फलक होते हैं टोटल, और जबकि पंचकोणीय फलकों की संख्या इसमें 12 होती है। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे 32 फलक की संरचना होती है C60। C60 विद्युत का कुचालक होता है। अब आप देखिए, थोड़ा सा सरप्राइज होंगे यहाँ पर भी आप इसकी संरचना देखें तो प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है, ग्रेफाइट के समान। यानी 3 इलेक्ट्रॉन ही बंद बनाने के काम में आ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मुक्त अवस्था में मौजूद है, लेकिन फिर भी ये विद्युत का कुचालक होता है। देखिए, सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन से ही काम नहीं चलता है। इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ गमन भी करना चाहिए। जब तक इलेक्ट्रॉन में गति नहीं होगी तब तक वो चालकता प्रदर्शित नहीं करता है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक जो फुलरीन होता है उस फुलरीन के अंदर तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो उसकी क्रिस्टलीय संरचना होती है उस क्रिस्टलीय संरचना में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाता है, इसीलिए ये विद्युत का कुचालक होता है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है, ग्रेफाइट की भी षटफल की संरचना होती है लेकिन वो सुचालक है, और फुलरीन जिसमें पंचफलकीय और षटफलकीय दोनों प्रकार की संरचनाएं, दोनों प्रकार के फलक इसमें पाए जाते हैं और ये विद्युत की कुचालक होती है। और इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच की बंध लंबाई है वो 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है, या इसको हम 140 पिकोमीटर भी बोल सकते हैं। इसके उपयोग की हम बात करें, इसके बहुत विस्तृत उपयोग है। मुख्य रूप से हम बात करें तो प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है, आणविक बेरिंग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और उच्च ताप पर ये अतिचालक की तरह भी व्यवहार करता है। तो ये मुख्य प्रयोग है। इसके अलावा इसके अनुप्रयोग में यह कैटालिस्ट की समान व्यवहार करता है, यानी उत्प्रेरक के रूप में भी काम आता है। यह वाटर प्योरिफिकेशन में भी काम में लिया जाता है। पोर्टेबल पावर यानी बैटरी वगैरह में भी इसका यूज है। व्हीकल की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और मेडिकल फील्ड में भी MRI एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे उपयोग है इसके, और अभी कंटिन्यू इस पर रिसर्च चल रहा है। नैनो ट्यूब्स भी इससे बनाई गई है जिसके अनलिमिटेड यूजेस देखे जा रहे हैं। तो भविष्य बड़ा सुरक्षित है फुलरीन के कारण। इसी तरह के टॉपिक देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।